बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हस्बैंड और बच्चे दोनों ही घर पर थे। फरमाइश हुई राइस खानी है, लेकिन उबले हुए नहीं होने चाहिए और नहीं गरम मसाले वाले। मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैं बनाती हूँ अपनी मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी ज़ीरा राइस, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। हमारे यहाँ तो इसे कौरमे के साथ या कोई सालन के साथ खाया जाता है। आप कैसे खाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। ये रेसिपी इतनी मज़े की बनी कि मेरे हस्बैंड तो उंगलियां चाटते चाटते रह गए और बच्चे तो खुशी से झूम गए। क्या आपके घर में भी ऐसा होता है? ये हमारे पास एक बॉल है। बॉल में हमने ले लिए हैं 2 कप चावल। चावलों को अच्छे से चुन लेना है, क्योंकि कोई कचरा या कोई कीड़ा ना हो। अब इसे हमने अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसे हमने आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। ये हमारे पास 3 हरी मिर्चें हैं और साथ ही हमारे पास 2 दाने लहसुन के हैं, एक छोटा पीस यानी कि छोटा सा टुकड़ा अदरक का है। अब इसे हम इमाम दस्ते में कुचल लेंगे, ताकि जो है इसका फ्लेवर जो है तीनों चीज़ों का बहुत अच्छा सा आए। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। मेरे चैनल में आपको पुलाव की और भी बेशुमार रेसिपीज़ मिलेंगी। ये देखिए, हमने इसको जो है कुचल लेना है और हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक नहीं करना, हल्का सा बस हमने इसमें इमाम दस्ते से कूट लेना है। अब हमने एक पतीली लिया है। पतीली के अंदर तकरीबन हम इसमें 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। 1 खाने का चम्मच भरकर हम इसमें ज़ीरा डाल लें। आप चाहें तो 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब इसमें हमने डाल दिया। जब ज़ीरा हमारा हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तो हमने अदरक और लहसुन और हरी मिर्चें जो कुचली थी वो हमने डाल दी है। जब ये लाइट गोल्डन हो जाएगा तो इसके अंदर हम 2 गिलास पानी ऐड करेंगे, क्योंकि 2 कप हमने लिया था चावल, तो इसमें 2 गिलास पानी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब इसमें हमने हस्बे ज़ायक़ा नमक डाला है और इसे ढक दिया है उबलने के लिए। जब एक उबाल आ जाएगा इसमें, तो हम इसे मीडियम फ्लेम में 5 मिनट के लिए लाजमी पकाएंगे, ताकि ज़ीरा और बाकी जो मसाले ग्रीन हमने डाले उसका फ्लेवर जो है वो पानी में बहुत अच्छे से आ जाए। अब इसके अंदर हमने जो भिगोए हुए चावल थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद इसको हमने मिक्स करना है। और साथ ही ये ख़ास सीक्रेट बता रही हूँ, 1 चाय का चम्मच आपने इसके अंदर डालना है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर डालते ही यकीन माने इसका जायका जो है वो बहुत मज़े का हो जाएगा। अब देखिए, इसको हमने पकाया है। जब ये देखिए पानी इतना सा रह गया, चावल नज़र आने लगा है, तो हमने इसको ढक करके दम वाली आंच पे 10 मिनट के लिए रख दिया है। अब ये देखिए माशाल्लाह से चावल का पानी और भी ज़्यादा खुश्क हो गया है। अब इसको थोड़ा सा हमने अप डाउन कर देना है, ताकि नीचे वाले चावल ज़्यादा नरम ना हो जाएं और ऊपर वाले सख्त ना रहें। ठीक है, अभी ये चावल जो है हमारा अभी भी 1 कन्नी है इसके अंदर। ये देखें 1 कन्नी आपको नज़र आ रही है। तो हमने इसको और जो है 5 मिनट दम वाली आंच पे रख दिया है। और ये देखिए माशाल्लाह हमारे राइस खिले खिले से तैयार हो चुके हैं और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और बिल्कुल प्रॉपर गल चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। आप किसी भी डिश में, किसी भी बर्तन में निकाल लें। इसे आप, हमारे यहाँ इस राइस को सालन के साथ खाया जाता है। आलू गोश्त के सालन की रेसिपी और भी बहुत सारी रेसिपीज़ सालन की आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगी, जो आप इस राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे खाते हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी हर किसी के लिए आसान होगी और बहुत मज़े की भी लगेगी। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरा आपका हम सब का दस्तरखान यूँ ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।